ये पूरी दुनिया एक चेस बोर्ड की तरह है। लोगों के हर एक्शंस, उनके हर मूव्स का अपना एक नया और अलग इरादा होता है, लेकिन आपको अपने मूव्स और एक्शंस को किसी को भी नहीं बताना चाहिए। आज हम एक ऐसे लॉ के बारे में बात करेंगे जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग सीक्रेटली फॉलो करते आ रहे हैं, लेकिन इस लॉ के बारे में बहुत ही कम लोग बात करते हैं। ये है पावर का लॉ नंबर 3, कंसील योर इंटेंशंस। लोगों को मत बताओ कि तुम क्या सोच रहे हो, लोगों को बताना बंद कर दो कि आपके गोल्स क्या हैं, फ्यूचर प्लान्स क्या है, आप कौन सा स्टेप कब लोगे, क्योंकि जैसे ही लोग समझ जाएंगे कि तुम्हारे प्लान्स क्या हैं, वो तुम्हें बर्बाद करने की प्लानिंग प्लॉटिंग में लग जाते हैं। वो तुम्हें रोकने की हर कोशिश करेंगे, क्योंकि दुनिया के लोगों को आपकी ग्रोथ रास नहीं आती है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, आज मैं आपको एग्जाम्पल, स्टोरीज और रिसर्च के साथ बताने वाला हूँ कि कैसे ये लॉ आपकी जिंदगी बदल सकता है। ये लॉ कहता है कि कीप पीपल ऑफ बैलेंस एंड इन द डार्क बाय नेवर रिवीलिंग द पर्पस बिहाइंड योर एक्शंस। जब आप अपने इंटेंशन छुपाते हो, तब लोग आपके प्लान्स को डिसरप्ट नहीं कर सकते। उनको समझ नहीं आता है कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो और कब मूव करोगे। सोच के देखो, क्या कभी भी एक सांप अपने शिकार से आंख मिलाता है? बिल्कुल नहीं। वो साइलेंटली, स्ट्रेटेजिकली वेट करता है, और जब वक्त आता है तब वो अटैक करके अपने शिकार को खा जाता है। साइंस भी कहती है प्रेडिक्टेबिलिटी किल्स एडवांटेज। 2021 की एक साइकोलॉजी रिसर्च ने बताया, जब कोई इंसान आपके इमोशंस और मोटिव्स प्रेडिक्ट कर सकता है, तो वो आपको बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकता है। इसलिए स्मार्ट लोग अपने रियल गोल्स छुपा के रखते हैं। आपको पता होगा कि स्टीव जॉब्स ने अपने हर प्रोडक्ट के लॉन्च से पहले सीक्रेसी बना के रखते हैं। लोगों को पता ही नहीं होता था कि एप्पल का नेक्स्ट मूव क्या है। हम सब जानते हैं कि इसका रिजल्ट क्या निकला। जब आईफोन लॉन्च हुआ, दुनिया शॉक्ड रह गई। अगर स्टीव जॉब्स ने पहले ही अनाउंस कर दिया होता कि टच स्क्रीन फोन बन रहे हैं, तो कॉम्पिटिटर्स ने पहले ही आइडियाज को कॉपी कर लिया होता, और शायद आईफोन्स को आज हम जानते तक नहीं। चलो तुम्हें हिस्ट्री के एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फ्रांस के एम्परर नेपोलियन बोनापार्ट हर वार से पहले मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते थे। एनिमीज को लगता था वो ईस्ट जा रहे हैं, लेकिन असल में वो वेस्ट से हमला करते थे। रिजल्ट विक्ट्री। कंफ्यूजन बना के जीत उनकी होती थी। चाणक्य भी कहते थे कि अपनी योजना को तब तक गोपनीय बना के रखो जब तक कि वह सफल न हो जाए। अगर आपने अपने राजनीति के प्लान्स को किसी को बता दिया, तो दुश्मन पहले से ही तैयार रहेंगे आपको रोकने के लिए। ये लॉ सिर्फ किंग्स और सीईओ के लिए नहीं है, बल्कि आपके लिए भी है। आप जब इंटरव्यू देने जाते हो, तो अपने लॉन्ग टर्म गोल्स मत बताओ। पहले कंपनी को समझने दो कि आप उनके लिए कितने वैल्यूएबल हो। अगर आप नए प्रोडक्ट पर काम कर रहे हो, तो उससे लॉन्च होने तक सीक्रेट रखो, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स आपके आइडियाज को चुरा सकते हैं। हर सोच, हर इमोशन ओपनली बताना, ये आपके लिए ट्रैप ही क्रिएट करता है। थोड़ा मिस्टीरियस बन के रहना जरूरी है। सिर्फ अपने बहुत ट्रस्टवर्दी लोगों से ही अपने प्लान्स डिस्कस करो, लेकिन याद रखना, सिर्फ बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी। लेकिन इस लॉ के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। कंसीलमेंट का मतलब झूठ नहीं होता है, इसका मतलब है टाइमिंग और कंट्रोल। इस लॉ का हमें तब तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए किसी क्लोज पार्टनर से ट्रस्ट बिल्ड करना हो, जब टीम को डायरेक्शन देना हो, या जब आप मेंटरशिप दे रहे हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, पावर का मिसयूज भी खतरनाक होता है। ज्यादा बोलने से आपके इरादे लीक हो जाते हैं, इसलिए सुनो ज्यादा और बोलो कम। लोगों को तुम अपने डमी गोल्स दिखाओ और अपने असली गोल्स को छुपाकर उस पर काम करो। जब तक काम पूरा ना हो जाए, तब तक किसी को भी उसके बारे में डिटेल्स मत दो। आज की दुनिया में जहाँ सब लोग सब कुछ सोशल मीडिया पर डालते हैं, हर प्लान, हर सोच, हर मूव, सब कुछ पब्लिकली, लेकिन याद रखना, जो सबके सामने खुला होता है, उसे तोड़ना और बर्बाद करना बहुत आसान होता है। इसलिए स्मार्ट लोग अपने प्लान्स को सिर्फ एक डायरी या ट्रस्टेड दिमाग के अंदर ही रखते हैं, और दुनिया तब हैरान होती है जब आपके रिजल्टिव मूव्स सबके एक्सपेक्टेशंस से परे होता है। तो आप क्या चूज करोगे, पावर या प्रेडिक्टेबिलिटी? जरा सोचो। सिर्फ तुम्हारे बोलने से सब तुम्हारी बात सुनने को तड़प रहे हो। हाँ, ऐसा होता है। अगर आप कम बोलने का सीक्रेट लॉ जानते हो, अगले एपिसोड में तुम सीखने वाले हो बोलना कैसे है और कब चुप रहना है, क्योंकि साइलेंट रहने वाले लोग अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, इसलिए वो सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं। लॉ 4 के ऊपर एपिसोड को तुम यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो, मिस मत करना। लॉ 4 एक साइलेंस का सुपर पावर है, और ये तुम्हारी थिंकिंग ही नहीं, दुनिया के साथ तुम्हारे इंटरेक्शन गेम को भी बदल देगा। अगर आप चाहते हो कि हम ऐसे ही और 48 लॉस ऑफ पावर को एक्सप्लेन करें, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो आई चूज पावर। मिलते हैं अगले एपिसोड में।